ये मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, ये देखिए, ये एक चार्ट है, ये हमारे किसी स्टूडेंट के पास ही लगा था। उसका नेटिव का क्वेश्चन है कि मैं जॉब करूं या ओन वेंचर करूं। ये बेसिक डेटा पढ़ा रहा हूं आपको। नंबर वाज 1701 और व्हाट शुड आई डू, द जॉब और द ओन वेंचर और द फिर बिजनेस। एक सवाल याद आ गया। हाँ हाँ। हमने हॉररी के थ्रू देखा कि जी वो पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब है और कितनी देर में है। हम्म। सिमिलरली हमने एक क्विक किया था मेरा अपना हॉररी चार्ट फॉर हाँ हाँ। चेंज ऑफ जॉब का। हम्म। ठीक है। नाउ क्या इस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो नेटल चार्ट के होते हुए हाँ भी हॉररी सर, हॉररी को यूज। देखें द लिंकेजेस, जो आपकी जो योगास हैं, जो लिंकेजेस हैं वो सेम है। जो हॉररी को पढ़ने का ढंग है वही आपका नेटल चार्ट को पढ़ने का तरीका है। सही, लेकिन और चेंज ऑफ। उसमें सर सॉरी। फिर दशा जो नेटल चार्ट के अंदर जो होती है ना, फिर दशाएं काम करती हैं। क्यों? प्रॉमिस तो एक बार फिक्स हो गया, जो लाइफ में हम्म आपको पैटर्न जैसा मिलना वो मिल गया। हम्म फिर दशाएं एक्ट करती हैं, जैसी जैसी दशाएं चलेंगी वैसा हम्म। वैसा आदमी बिहेव करता है या वैसा वैसा उसको मिलता है। ओके सर, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम्म हमने प्रॉमिस को ही जैसे देखा और निगेट किया हम्म हम चेंज ऑफ जॉब में। हम्म। अब चेंज ऑफ जॉब की तो फ्रीक्वेंसीज लाइफ में 25-30 साल के करियर में पता नहीं कितनी बार बहुत होती है। बहुत बारी आती हैं, बहुत बारी तो आती हैं। नेटल चार्ट तो नहीं चेंज होता। नहीं सर, नेटल चार्ट नहीं चेंज होगा, लेकिन दशा भुक्ति तो चेंज होंगी। एग्जैक्टली भाई ओके। अगर दशा भुक्ति जो ऐसी है वो 5 और 6 के साथ लिंक कर रही है, तो इसका मतलब वो छोड़ेगा भी और नया भी लेगा, रीइंस्टेट भी ओके होगा। समझ गए? फिर वो तो वहां जो दशाएं और जो ट्रांजिट होता है वो काम करता है। प्रॉमिस तो एक बार छप गया। ये प्रॉमिस ओके जो है वो तो आपने लगन को पढ़ा, 10th को पढ़ा, छठे को पढ़ा, 7th को पढ़ा, वो आपने ठीक है। डिसाइड कर लिया। ओके। फिर रोल ऑफ दशा रह जाता है। अब आपने जो हररी चार्ट मेरा देखा था हमने, हम्म। ठीक है, उसमें हमने प्रॉमिस में ही निगेट कर दिया कि भाई प्रॉमिस ही नहीं नजर आ रहा, रिस्की है बहुत। मेरे को ध्यान नहीं है, मैं रोज बहुत सारे, हाँ फिर। ओके ठीक है। अच्छा उसमें। ना सिमिलर चीज अगर मुझे नेटल में मिल जाए हाँ तो वो तो लाइफ टाइम की सर, चीज है। वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन में बता दूं आपको। अच्छा। आप ये देखिएगा कि कई आदमी सर बड़े क्वालिफाइड होते हैं लाइफ में, हम्म हार्डली, और उनमें उनमें जो है ना, कहीं कोई अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है, या उनके पोटेंशियल में, या उनके जिसे कह दें कि भैया वो काबिल है कि नहीं है। ओके लेकिन सर लाइफ और नौकरी अच्छी तरह या काम अपना धंधा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे केस ऐसे मेरे ओके पास हैं। सही। अच्छा तो ठीक है। ये वहां पे। हाँ, तो जो लाइफ में बहुत क्वालिफाइड है अपने एंगल से, भाई उनकी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है उनके अंदर, पोटेंशियल उनमें है, वो सिर्फ मुकद्दर के मारे हैं क्योंकि वक्त साथ नहीं दे रहा। हम्म काबिलियत तो उनमें है। और हम्म। कई आपने देखा होगा 10वीं पास भी नहीं है, और यस। सर दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी और बड़ा रेपुटेशन के साथ कमा रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो दबा के कमा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये उसका फिर रोल आता है। चलिए, ये प्रश्न एक सर किसी नेटिव ने किया है कि व्हाट शुड आई डू जॉब, और इसमें कंफ्यूजन था उसको। क्यों? उसके सामने ओके दोनों रास्ते खुले हैं, ओके। और वो डिसाइड नहीं कर पाया कि भैया मेरे को क्या करना चाहिए। तो कई लोग देखें एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, इट कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी, बट एक सही रास्ता आपको दिखा सकती है कि जो गाइडेंस। लाइफ पैटर्न ईश्वर ने आपको दिया है, अल्लाह ने जो आपको दिया है, सही उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो जो रुकावटें रास्ते में आने वाली हैं वो कम आएंगी। सही। है ना? तो बिल्कुल। यही एक क्वेश्चन सीधा सा है। अब आप देखिएगा, इसकी पहला पॉइंट हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया चार्ट। दूसरा देखें, जो हम हॉररी को चार्ट को पढ़ रहे हैं, सेम इज द प्रोसीजर। ये नेटल चार्ट को पढ़ने का भी ढंग, अगर ये नेटल चार्ट भी होता तो सर सही। उसको भी पढ़ने का तरीका यही था जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक ओके, है। बस उसमें जेन्युइननेस नहीं देखनी। अब इस केस में अगर ये प्रश्न है तो इसकी जेन्युइननेस देख लीजिएगा। मून को देखें, मून का स्टार देखें। मेरी कंसंट्रेशन 6 और 7 और 10 पे रहनी है। ठीक है। क्यों? 10th इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, 6th इज द हाउस ऑफ जॉब, 7th इज द हाउस ऑफ ओन वेंचर। ठीक है। अब जरा देखिए, मून इटसेल्फ इज द रेसिडेंट ऑफ द सेकंड हाउस। रेलिवेंट हाउस है, अर्निंग्स के लिए बात कर रहा है, वेदर इट इज जॉब और द ओन वेंचर। और मून सेकंड को को रूल भी कर रहा है। ओके।
सही। अब मून ना 6 में नहीं है, मून 7 में है। लो, 7th इज हाउस ऑफ ओन वेंचर। 10 में नहीं है, 11 में नहीं है। अब मून का स्टार देखेगा, मून स्टार इज सैटर्न। अब सैटर्न मेरा 6 में को रूल कर रहा है, देखें, और 7 में भी है। तो यहां ये जस्टिफाई हो जाती है कि जो वो पूछना चाह रहा है कि ओन वेंचर दोनों है उसके दिमाग में, दोनों चल रहे हैं दिमाग में। ठीक है। तो इसका मतलब ये द हॉरर इज जेन्युइन। अब हम असेंडेंट का प्रॉमिस पढ़ेंगे। देखें, जो हमने लिंकेजेस आपको लिखवाई थी, लिंकेजेस फॉर द ओन वेंचर एंड द लिंकेजेस फॉर द जॉब। हमने क्या बोला था, जब लिंकेजेस ऑफ जॉब देखनी है तो मेरा क्या करूंगा, असेंडेंट सब लॉर्ड इफ मेक रिलेशन स्ट्रांगली विद 6 and 10 10 हैं। आप वो खोल लें जरा रूलिंग। जी मेरे सामने। द नेटिव शुड डू द जॉब, और if ascendant subsublord make relation strongly with the 7 and 10, he 7 should do and the 10 own venture. Or Yes. if ascendant subsublord is linking with both 6 and 7, he can do both the job and the own venture in his lifetime. ठीक है। सेम प्रिंसिपल जो आपको रूलिंग लिखवाई है, वी विल अप्लाई इट। देखें, आपकी कंसंट्रेशन रियाज साहब, अगर इन्वॉल्वमेंट लेवल पे केवल और केवल जो है, केवल का मतलब सिर्फ होता है। जी 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 हाँ, जी जी। आप रेलिवेंट हाउस की इन्वॉल्वमेंट देखनी है। मेरी इन्वॉल्वमेंट 6 पे होनी चाहिए, 7 पे, 10 या 11 पे। 10 और 11 हम इसलिए ले रहे हैं फॉर द इनडायरेक्ट रिलेशन। ओके, अब जरा देखिए, असेंडेंट सबसॉल्वर्ड इज मार्स, लिखिए मार्स। ऊपर जाइएगा प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट में, देखिए मार्स इज इन द स्टार ऑफ सैटर्न। मार्स एरो सैटर्न करिए, सैटर्न राहु केतु। डैश राहु। अगर राहु है तो ऑब्लिक करके राहु रिप्रेजेंटिंग मून एंड जुपिटर, and dash Ketu, and Ketu in this case represents Saturn and Sun. ओके Okay. अब सर मार्स इज हैविंग द पोजिशनल स्टेटस। अब थोड़ा इसको भी साथ लेना शुरू करें। अगर मार्स का पीएस है तो सर क्या मार्स 6 या 7 या 10 या 11 में कहीं को रूल कर रहा है? देखें जरा। मैं केवल और केवल जो है रेलिवेंट हाउस की इन्वॉल्वमेंट देखनी है मैंने, और जो हाउस इन्वॉल्व होगा उससे कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दोनों हाउस देखे जाते हैं, ठीक है ना? ठीक है। 6 और 7 में नहीं है। मार्स 10 में भी नहीं है, मार्स 11 में है, लिख लें इन्वॉल्विंग 11। अब ये मंगल है तो मार्स जो है 11 में अपीयर हो रहा है। इट मींस मार्स इटसेल्फ बिकम्स कैपेबल टू ऑफर द रिजल्ट ऑफ 11th हाउस बिकॉज इट इज हैविंग द पोजिशनल स्टेटस। नाउ मार्स इज इन द स्टार ऑफ सैटर्न। मार्स सैटर्न के स्टार में, जरा देखिए सैटर्न 6, 7, 10, 11 में कहीं है क्या? सैटर्न 6 में बिल्कुल हाँ, मौजूद है, और 7 में भी है। 7 में भी मौजूद तो है। लिख 6 दें में सर, ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ 10, 11 में नहीं है। ओके, अब सैटर्न के नीचे आप 6 और 7 कर दें। ठीक है, मार्स और सैटर्न को क्लब कर दें सर आप, तो 11 6 7 हो गया। 6, 7 एंड 11 का इन्वॉल्वमेंट हो गया। जबरदस्त। नाउ द कमिटमेंट इज विद द, कौन कमिटमेंट कर रहा है? राहु। राहु। अब राहु को देखिए फॉर गेन्स 2, 6, 10 एंड 11। देखें क्या राहु 2, 6, 10, 11 में है? बिल्कुल, 2 में भी है, 6 हाँ, में भी है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है। 10 में नहीं है और 11 में नहीं लिख है। दें 2 और 2 and 6। 6। नाउ चेक फिर राहु इन द एज मोर डेट्रीमेंटल हाउसेस। भाई छठा इन्वॉल्व हुआ है तो छठे के लिए डेट्रीमेंटल कौन सा होगा? 5वां होगा। क्या राहु 5 में है? नहीं है। नहीं, ओके, छोड़ दे। राहु हैज टू ऑफर द रिजल्ट ऑफ मून। मून मून तो 2 में देख रहे हैं आप, बिल्कुल। और मून 6 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, 7 में है। 7 में है, लिख दें 2 and 7, ये फेवरेबल कास्प है। और मून देखें 5 में भी है और 9 में भी है। क्या करेगा ये 5 और 9? देखें सर 6th हाउस इन्वॉल्व हुआ है, ध्यान देना जी। 6th हाउस के लिए 5th हाउस इज द डेट्रीमेंटल हाउस, और 9th भी 6th के लिए डेट्रीमेंटल है बिकॉज इट बिकम द 4th। ओके, अब आगे चलिएगा, राहु रिप्रेजेंट्स जुपिटर। अब जुपिटर को 2, 6, 10, 11 में देखना है आपने फॉर गेन्स। तो 6 में बहुत स्ट्रांग हाँ है। 6 में है,
10 में भी है, 10 में भी बहुत स्ट्रांग है। लिख दें, और 6 and 10। और जुपिटर कहीं भी 5 में नहीं है, 9 में नहीं है। जी। तो कहने का मतलब जो नेगेशन मून ने 5वें हाउस में अपीयर होके किया था, वो जुपिटर ने उसको कंपनसेट कर दिया। बिकॉज वेरी स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है। हाँ, इन्वॉल्विंग 6 कमिटिंग टू 5, इन्वॉल्विंग 6 कमिटिंग टू 6। अच्छा जी, यस। अब सर फाइनल कंफर्मेशन देखें। मार्स इज इन द सब ऑफ केतु। केतु। केतु को सिमिलर हाउसेज में देखना है, 2, 6, 10 एंड 11 में, और द डेट्रीमेंटल हाउस में, 5 में, 9 में, एक्सेट्रा। 2, 6, 10 और 11 में कहीं नहीं है। केतु नहीं है, 5 में भी नहीं है, ओके, 9 में भी और नहीं है। 9 में भी नहीं है। ओके, नो अब प्रॉब्लम। केतु है सैटर्न। हाँ जी, सैटर्न केतु को है आप सैटर्न देख चुके हो। 6 एंड 7। 11 भी है। ओह 6, नहीं, 7 सॉरी, नहीं। हाँ वो नहीं है। और सैटर्न जी 2 में है, लिख लो, गेन के लिए 2 है। ठीक है, 2 में भी है। ओके, अब केतु ने फल देना आपको सन का। सन को सिमिलर हाउसेज में देखिए, 2, 6, 10 एंड 11, एंड इन 1 एंड 5 एंड 9 एक्सेट्रा जो भी है। 2, 6, 10 और 11 कहीं पे भी सन नहीं कहीं है, भी नहीं है। ओके, लिख और दो। 5 में भी नहीं है, और 9 में भी 9 नहीं। में भी नहीं तो है। चलिए, अब सो सर नो इफेक्ट। देखें, क्या लगन का आपने असेंडेंट का प्रॉमिस पढ़ा। जी। अब जरा बताइए, आप इसको क्या करवाएंगे भैया? इसके लिए ओन वेंचर अच्छा रहेगा, या जॉब रहेगा, या दोनों रहेंगे? अच्छा सर, देखें, पढ़ने का ढंग में से ओन मैं एक बार अगली सर थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। सर देखें सर कैसे लेंगे। भाई मार्स सैटर्न स्टार में है, 7th की इन्वॉल्वमेंट हुई। सही। ओके, मार्स इज इन द सब ऑफ राहु, वो 2 और 6 में है। अब 2 और 6 इसके लिए डेट्रीमेंटल नहीं है, 7 के लिए। ये बेशक 8 और 12वीं पोजीशन है, हम्म, लेकिन दीज आर द रेलिवेंट हाउस, बिकॉज आदमी जॉब जो ओन वेंचर करेगा किस काम के लिए करेगा? धन कमाने के लिए। बिल्कुल। तो 2 and 6 इज द हाउस ऑफ गेन्स। तो 7th के लिए 2 and 6 आर द बेस्ट वन फॉर बेस्ट व्हेन वन। यू सी फॉर द ओन वेंचर। यस। एंड फाइनल कंफर्मेशन केतु कर रहा है, केतु सैटर्न में है। केतु सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सैटर्न आपने देखा 2 और 6 और 7 दोनों में है, तीनों में है। बिल्कुल। तो अब ओन दूसरा वेंचर। चैनल देखिए, 6ठे की इन्वॉल्वमेंट हुई, और 5 से कमिट हुआ मून के रेफरेंस से, और 6ठे से भी कमिट हुआ जुपिटर के रेफरेंस से। यस। और फाइनल कंफर्मेशन फिर मे बी 6 सैटर्न और। आ गया, 2 और 6 आ गया। यस। ठीक है, तो ये लगना क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? दोनों दोनों जो कर है रहा वो है, हो लेकिन सकते हैं। स्ट्रांगली किसके साथ कर रहा है? स्ट्रॉन्ग ओन वेंचर है। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। यही असेसमेंट होनी चाहिए। ओके जी, अब सर आप सीधा जाइए 10th हाउस का सब लॉर्ड देखिए। 10th का जुपिटर। सब जुपिटर है, लिखें, एरो का निशान जुपिटर जो मारिए। है मर्क्यूरी मरकरी, वीनस वीनस, राहु। राहु। वीनस। जुपिटर इज इन मरकरी स्टार। यस। अब जुपिटर का पोजिशनल स्टेटस नहीं है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है हमारे को। अब नहीं। मरकरी को देखेंगे हम। मरकरी को 6, 7, 10 में देखिए आप। मर्क्यूरी सर जी 6 में भी है। लिख दीजिए। 6, 7 और 10। 6 and 10 11 भी है। एंड यस 11 तो भी है। मरकरी इज नॉट अपेयरिंग इन 7। ठीक है, 10th 6। हाउस के सब लॉर्ड ने 6 को इन्वॉल्व किया। अब देख रहे हैं क्या वो 7 के साथ रिलेशन बनता है इनडायरेक्टली कि नहीं बनता? क्यों? वीनस। हाँ, बिल्कुल भी। ओहो बहुत जबरदस्त। वीनस इज वेरी जुपिटर इज स्ट्रांग। इन द सब ऑफ वीनस, और वीनस 7th में देखिए आप। वेरी और स्ट्रांग एक्चुअली। 10th एंड 11th में भी है, 10th में भी बहुत स्ट्रांग है, यस। बिकॉज इट इज द रेसिडेंट एंड हैविंग द पोजिशनल स्टेटस। सही। सर यहाँ पे भी 5 डेट्रीमेंटल में चेक करना होगा सर वीनस। अगर 6ठे हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो डेफिनेटली देखेंगे। 6ठे के यस। लिए तो 5वां डेट्रीमेंटल है ना मोस्ट। जी जी। हाँ, तो वीनस 5 में है, लिख दो। जी और 7, 10 एंड 7 11 में में भी है। 10 और 11। ओके, ओके। जुपिटर फाइनली इन द सब ऑफ राहु। राहु। राहु इज देयर इन 2 एंड राहु हम 7, देख 2 चुके एंड हैं। 6, यस। सॉरी, यस जस्ट कॉपी 2 कर and दें वहां से। 6 and 2, 7, 5 and 9 ओके, and 6 and 10। देखें, बिल्कुल।
अब एक चीज देखें, मून का 5 में आना, ये छठे की इन्वॉल्वमेंट जो हुई है उसके लिए नेगेशन है। हम्म, ठीक है, तो डिनाई टोटली डिनाई नहीं करता है, लेकिन स्ट्रांगली जो 10th हाउस का जो लिंक है वो 7th हाउस से ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। यस 7 से ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है ओके, क्योंकि यस तो 11 एंड 10 गेन्स हाँ, को। असेंडेंट ने भी ओन वेंचर के लिए इसको दिखाया। अब 10th हाउस विच इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आप ओन वेंचर करें। ऑन वेंचर। अब फाइनल कंफर्मेशन एक और करेंगे, 7th हाउस का सब लॉर्ड देखिए, क्या उसका 10th से कोई रिलेशन या सेकंड हाउस से कोई रिलेशन बनता है? 7th हाउस का वीनस। वीनस पढ़िए। वीनस सैटर्न मून वीनस ठीक है, वीनस इज इन सैटर्न स्टार। एंड वीनस। ठीक है, पढ़िए जरा। सैटर्न वीनस की पोजीशनल स्टेटस बिल्कुल है। पोजिशनल स्टेटस है सर, वीनस 6 में भी, सॉरी 7 में, 10 में, 11 में बहुत स्ट्रांग है। ओहो ओहो यस। Venus is the resident of the 10th house, so it becomes the strong significator of the 10th. सिमिलरली सैटर्न के साथ हाँ मिलके 6 एंड 7 बिल्कुल। वहां पे भी। ठीक है, तो कहने का मतलब है 6, 7, 10 और 11 की बड़ी अच्छे तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो गई। Yes, अब आ जाते हैं किसके सब में है? मून। मून मून तो आपने देखा 2, 2 में है, 2 7 और 5 साथ 9। में 5 और 9 में भी है। यस। लिख दें। देखिए यहां फिर छठे की इन्वॉल्वमेंट होके फिर 5 से कमिट हुआ, हम्म। और वीनस फाइनली किसके सब में है? 7 10 11। बिल्कुल वीनस के सब में है। तो रियाज साहब, यहाँ मेरे को नहीं लगता कोई मुश्किल आनी चाहिए ये समझने के लिए कि भैया एक आदमी को व्यापार करेगा या फिर ओन वेंचर जॉब करेगा या ओन वेंचर करेगा। बिल्कुल। ये तो केस बहुत सिंपल और बड़ा सीधा है, कोई यस। कॉम्प्लिकेसी नहीं है। when you compare between the two houses between 6 and 7, so ascendant 10th and 7th is strongly linking with the 7th house। ठीक है सर, क्या सही क्या इंडिकेशन आया कि इस नेटिव को अपनी लाइफ के अंदर ओन वेंचर करना चाहिए, करना चाहिए। ये डिसाइड हो गया। अब सर आपने उसको बता दिया यू शुड गो फॉर द ओन वेंचर, उसका यस। अगला अगला क्वेश्चन क्या होगा सर? व्हाट शुड आई डू? विच हाउस रिलेटेड ओन वेंचर शुड आई डू? ठीक है, इसको भी हमने आपको बताया हुआ है, उसका देखने का ढंग क्या है। देखें, यू हैव टू चेक फ्रॉम 1 to 12 सब लॉर्ड। आपने लगन से लेके 12वें हाउस के सब लॉर्ड को चेक करना है। जिस भी कस्प का सब लॉर्ड 10th को इन्वॉल्व करे, बिकॉज 10th इज हाउस ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज, यस। and commits to 2, 6, 10 and 11 for gains and name and fame. Okay, and finally confirm to these houses 2, 6, 10 and 11, the person should do the job related to the house which becomes the source of it। ठीक है, नहीं समझे? सही, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मैं देखें चार्ट। इसको देखने का ढंग क्या है सर। आप 10th हाउस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, 10th के को रूलिंग प्लेनेट पढ़िए क्या है। इसमें मर्क्यूरी मार्स राहु मून। नहीं, 10th हाउस के को रूलिंग, सॉरी 9th, सॉरी मैं वीनस जुपिटर वीनस जुपिटर मर्करी जुपिटर। ठीक है, वीनस मर्क्यूरी एंड जुपिटर। एंड जुपिटर इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्लेनेट है 10th हाउस का, बिकॉज इट हैज अपीयर्ड एज द सब लॉर्ड। यस। और दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्लेनेट 10th हाउस का वो वीनस है, बिकॉज वीनस इज पोस्टेड इन द 10th हाउस। यस। फिर एक मरकरी है, क्यों मरकरी भी 10th को रूल कर रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। अब सर मैं पहले जुपिटर को इस्तेमाल करूंगा। आप ऊपर जाइए, प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट में देखिएगा, क्या कोई प्लैनेट जुपिटर स्टार में है? यस। कौन सा है? सन मून सॉरी स्टार में नहीं है, स्टार में है राहु। राहु लिखिए, राहु एरो का निशान मार के जुपिटर करिए, राहु इज इन द स्टार ऑफ जुपिटर। ठीक है, जुपिटर आपने देखा 10वां, मेरे को मैं माई पर्पस इज कि 10वें की इन्वॉल्वमेंट करवानी है मैंने, तो जुपिटर इज अपेयरिंग इन 10, सो इट मींस द 10th हाउस हैज बीन इन्वॉल्व।
Yes. And Rahu is in the sub of राहु. राहु. देखें देखें, ये है राहु इज इन द सब ऑफ राहु. लिख लें राहु ऑब्लिक मून ऑब्लिक जुपिटर एंड डैश वीनस. ठीक है रियाज साहब, समझिए हमने क्या किया, 10th हाउस के को रूलिंग प्लैनेट्स को नोट किया एंड आई फाउंड दैट जुपिटर इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट 10th हाउस का को रूलिंग प्लैनेट. मैं इसको पहले यूज करूंगा. मैं प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट में गया एंड आई फाउंड दैट राहु इज इन द स्टार ऑफ जुपिटर. इसका मतलब राहु ने जुपिटर को इन्वॉल्व कर लिया. जुपिटर इज अपीयरिंग इन 10. अब क्या राहु नीचे कस्पल पोजीशन में आइएगा, आप राहु को देखिए क्या किसी हाउस का सब लॉर्ड बनता है, क्या सोर्स प्लैनेट बनता है वो? यस, 4 का बन देखें रहा है. फोर्थ, राहु के नीचे फोर्थ लिख लीजिए. अब सर क्या राहु डेफिनेशन हो, सुन लीजिए. इसको नीचे लिख लें, पहले लाइन आपको समझ आ जाएगी. यूजिंग द सिग्निफिकेशन ऑफ फोर्थ हाउस, using the signification of the fourth house, he will carry out his professional activities. समझ गया सर? फोर्थ हाउस का सब सोर्स बना, ठीक है. yes. और फोर्थ हाउस रिलेटेड क्या प्रोफेशन होते हैं सर? देखें फोर्थ हाउस इट्स द हाउस ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल. It is the house of manufacturing. It is the house of fabrication. It is the house of agriculture. It is the house of farming. It is the medical terms के अंदर इसको हम लेंगे फोर्थ हाउस इज द हार्ट और कार्डियो. ओके. और सर फोर्थ हाउस जो है ये फार्मिंग का भी है, एग्रीकल्चर का भी है, मशीनरी का भी है. ओके. और कहने का मतलब, और अगर जो राहु का जो सब लॉर्ड है वो 2, 6, 10, 11 में आएगा तो इसको गेन करवाएगा. अगर वो 1, 5, 8, 9 में आएगा तो लॉस करवाएगा. ठीक है. अब राहु आपने देखा 2 और 6 में है जो सब लॉर्ड है. राहु का सब लॉर्ड सभी है, राहु ही है. राहु ही है. और राहु आपने देखा 2 और 6 में है. और राहु ने मून का फल देना वो 2 में है. और मून 5 और 9 में भी है, लिख ले. और राहु ने फल देना है गुरु का, जुपिटर का. जुपिटर तो 6 में है और 10 में है. बहुत अच्छा हो गया, स्टेटस भी देगा, गेन भी देगा और सक्सेस भी देगा. और जुपिटर इज नोवेयर अपीयरिंग इन 5 और 8 और 9. देखें. यस. ओके. अब फाइनली जो है राहु इज इन द सब ऑफ वीनस. वीनस यू हैव ऑलरेडी सीन, इट इज अपीयरिंग इन 7, 10 and 6, 11. सॉरी 7, 11 and 10. अगर वीनस सेकंड हाउस में और अपीयर हो जाता तो सर इमेंस गेन की बात हो जाती. लेकिन वहां नहीं आया. 10 और 11 है तो नेम एंड फेम भी दे देगा, स्टेटस भी दे देगा और उसकी जो डिजायर भी फुलफिल हो जाएगी. अब सर कैसे देखेंगे? आप रेफरेंस में जाइएगा, यहां सिग्निफिकेशन को खोलें, फिर कस्प में जाएं और मैं फोर्थ को सिलेक्ट करता हूं क्योंकि यहां फोर्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है उसने इन्वॉल्व किया 10th को. यहां मैं प्रोफेशन लूंगा. अब जरा देखिए फोर्थ हाउस के प्रोफेशन क्या है, पढ़िए. रियल एस्टेट है, इंटीरियर डेकोरेशन है, सिविल प्रोडक्शन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्रीज है, कार्डियो है, लंग्स, एग्रीकल्चर है, वेटरनरी है, टिम्बर मर्चेंट मैनेजर एंड डेयरी फार्मिंग एंड बिल्डर. ये काम होते हैं चौथे हाउस के. आप उसको इतनी सारी ऑप्शन दे दें कि भैया ये हाउस हैं और ये आप काम कर सकते हो. इसमें से सुनिए थोड़ी ऑप्शन उसको अपना दिमाग भी लगाना है कि सर ये नहीं है कि आपने कह दिया ये काम कर ले. सर उसको इन सारे कामों में से सबसे जो काम का तजर्बा किसमें है, उसकी अपनी नॉलेज कितनी है उसके अंदर. ठीक है ना. अब रियाज साहब आप करते हैं सॉफ्टवेयर का काम जी. आपको कोई कह दे भी जाके आप मैन्युफैक्चर करो, बनाओ, तो नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना. इंडस्ट्री रिलेटेड काम, मैकेनिकल अगर कोई पार्ट बनाने के लिए आपको बोले ये काम करो, नहीं बना पाएंगे जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी.
तो सर आदमी को वही काम करना चाहिए जिसमें उसकी नॉलेज हो। knowledge। अपनी विजडम को भी तो इस्तेमाल करना है सर, सिर्फ भगवान या ईश्वर के भरोसे तो नहीं रह सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप ऑप्शन दे देंगे, भाई फोर्थ हाउस रिलेटेड तेरे लिए काम सबसे अच्छे हैं, तो ये काम कर। मान लीजिए वो कहता नहीं सर मैं इसमें से कुछ नहीं कर पाऊंगा, हम्म, मेरे को और ऑप्शन दे, देन द ऑप्शन इज वीनस। भाई 10th हाउस का रेसिडेंट वीनस है। आप ऊपर जाइए प्लैनेटरी पोजीशन में, देखिए कौन सा प्लैनेट वीनस स्टार में है। मर्क्यूरी मरकरी है, एक और एंड भी है, सैटर्न। सैटर्न मरकरी और जुपिटर है, मरकरी और सैटर्न, करेक्ट। जी। लिखें मरकरी, एरो का निशान मारिए, वीनस कर दें, डैश करके राहु और डैश करके राहु कर दें, ठीक है। वीनस राहु कैसे, सॉरी। सर मरकरी को पढ़ रहे हैं ना, मरकरी इज इन वीनस स्टार, हाँ राहु के सब में और राहु के सब में। ओके। राहु आप देख चुके हो, रिप्रेजेंट्स मून एंड जुपिटर, ठीक है। मून जहां 2 में आया और जुपिटर 6 और 10 में है, लेकिन मून यस। 5 में और 9 में भी है, ओके, 7 में भी है, अच्छा है। अब देखें मरकरी किसी भाव का सब लॉर्ड बनता है क्या, किसी कष्ट का? 2 सेकंड। 2 का। देखें सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है सर? सेकंड हाउस रिप्रेजेंट्स ज्वेलरी, जेम्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, ठीक है ना सर। और फिर चले जाएं रेफरेंस में, सिग्निफिकेशन खोल लें, कस्प को देख लें, और यहां दूसरे प्लैनेट, दूसरे हाउस को सिलेक्ट कर लें, और यहां आप कर लें प्रोफेशन को। देखिए सेकंड हाउस के प्रोफेशन क्या होंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंट्स, कैशियर, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, डेंटिस्ट, गैस्ट्रो एंट्रोमोलॉजिस्ट, अनाउंसर्स, साउंड इंजीनियर, रिसेप्शन, डीलर इन मेटल्स, ज्वेलर, जेम, मनी लेंडर, ठीक है। अगर आप इसको ये काम करवाएंगे तो क्या उसमें अर्न करेगा ये? क्यों? राहु तो 2 और 6 में कर लेगा भाई। 10वां और राहु ने गुरु का फल देना है, गुरु भी 6 और 10 में है, तो कहने का मतलब ये धन भी कमा लेगा और स्टेटस भी कमा लेगा, सही। ठीक है ना। सही। और देखें लॉस थोड़ा सा होगा, वो हर केस में होता है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि इसमें नहीं होगा। क्यों? जो मून की जो पोजीशन है 2 में अच्छी है, 5 में थोड़ी कमजोर रहेगी, और 9 में भी थोड़ा, लेकिन 2, 6, 10 से अच्छा है उसके लिए, तो ये सेकंड हाउस रिलेटेड काम कर सकता है। अब मान लीजिए इसके सामने तो ईश्वर ने बहुत सारी ऑप्शन दे दी। अब एक प्लेनेट और है जो सैटर्न है, देखिए सैटर्न भी वीनस स्टार में है ना। यस वीनस अब में। सैटर्न अगर वीनस स्टार में है तो जरा देखिएगा सैटर्न किसी हाउस का सब लॉर्ड बनता है? 5 एंड 8। 8। लिखे सैटर्न के नीचे 5 एंड 8 कर दे। देखिए सर 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस की सिग्निफिकेशन होती है कि भैया मैं स्टॉक एंड शेयर का प्रोफेशन करना चाह रहा हूं, क्या मैं कर पाऊंगा? या मैं फिल्म, आर्ट, कल्चर को या म्यूजिक या डांस को अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहा हूं, क्या मैं बना पाऊंगा? यस। क्यों? वो राहु के सब में है, और राहु के सब में है। सैटर्न भी वीनस स्टार राहु सब एंड राहु सब में है। नहीं सॉरी, वो सैटर्न के सब में है, सब में यस। है, ठीक है। और सैटर्न का सब देखिए 2 में केवल साइन लॉर्ड है, हाँ। और 6 में अपीयर हो रहा है। तो अगर ये 5वें या 8वें हाउस रिलेटेड काम करेगा तो उसमें इतना धन नहीं कमा पाएगा जितना कि चौथे हाउस में या फिर दूसरे हाउस की सिग्निफिकेशन को यूज करके कमाएगा, ठीक है। अब सही। सर इसके सामने एक ऑप्शन और है,
एक प्लेनेट मरकरी भी 10th हाउस को को रूल कर रहा है ना? बिकॉज ऑफ हाँ, अब जरा देखिएगा कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो मरकरी स्टार में है? जुपिटर। देखें, जुपिटर, एरो, मरकरी। मरकरी 10th में है, मरकरी के नीचे 10th कर दो, जुपिटर ने 10th हाउस को इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है जी। और वीनस के सब में लिख लो डैश वीनस डैश राहु। अब क्या करेंगे आप? जरा देखिएगा, जुपिटर किसी हाउस का सब लॉर्ड है? 6th लिखें, and 10। 6 and 10। 6th हाउस की सिग्निफिकेशन क्या होती है सर? जॉब वर्क, लेबर वर्क। ओके, इट्स द हाउस ऑफ लेदर, it is the house of chemical, it is the house of medicine, it is the house of medical, it is the house of judiciary. Okay, कहां से देखेंगे? अगेन यू गो टू द रेफरेंस। अरे यार यहां से आप रेफरेंस में जाइएगा और फिर सिग्निफिकेशन को खोल के 6th हाउस को आप कर लें सिलेक्ट यहां से। देखें सर, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, केमिस्ट, रिपेयरिंग यूनिट, पोल्ट्री फार्मिंग, वेटरनरी डिपार्टमेंट, एडवोकेट, डॉक्टर, नर्सेज, डीलर इन लेदर, लेबर ओरिएंटेड जॉब्स, डीलर इन प्लास्टिक, ये काम है छठे हाउस के। और 10th हाउस इज द हाउस ऑफ अथॉरिटी और द गवर्नमेंट। तो ये देखिए, क्योंकि 10th का सब लॉर्ड भी जुपिटर है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन हाउसेज, पॉलिटिक्स और सेल्फ वेंचर। भाई कई लोग पॉलिटिक्स हैं, मैं पॉलिटिक्स में जाना, पॉलिटिक्स भी आज की डेट में एक प्रोफेशन ही हो गया। आपने देखे हैं कि जो फैमिली पॉलिटिक्स से जुड़ी है उनका उनका काम है, उनका धंधा बन गया ये। ओके, तो दिस इज द वे यू विल असेस। देखें, शॉर्ट के अंदर बड़े आराम से समझाऊं अगर आपको, लगन से 12वें हाउस का सब लॉर्ड देखें सर, जिस भी कस्प का सब लॉर्ड 10th को इन्वॉल्व करे, 10th इज हाउस ऑफ प्रोफेशन, और 2 and 6 and 10 and 11 से कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन करें, उसको वो काम करना चाहिए उसको। सही। ठीक है, देखें कई केसेस में क्या होगा, 10th इन्वॉल्व नहीं होता, फिर सर आप 7th को ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर एक का काम जो है वो डेजिग्नेटेड ही हो। 10th गिव द स्टेटस। ठीक है, तो फिर आप ऐसे केस में 7th का को रूलिंग को देख लें। 7th इज हाउस ऑफ ओन वेंचर। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट अगर 10th की नहीं हो रही तो नीड नॉट टू वरी अबाउट, देन चेक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 7th हाउस विच इज द हाउस ऑफ ओन वेंचर। सिमिलर वे में। हाँ, देन जो है रोल ऑफ दशा एंड भुक्ति कम्स। फिर जैसी जैसी दशाएं आएंगी वो बंदा वैसा वैसा उसको अर्निंग करेगा या लॉस करेगा, जो भी है। ठीक है, आप किसी को ये बता दें, मान लीजिए कोई कहता जी मैं स्टॉक एंड शेयर का काम करना चाह रहा हूं, तो अगर एंड में सर 5वें हाउस का जो सब लॉर्ड है उसने 10वें को इन्वॉल्व कर लिया, यूजिंग द सिग्निफिकेशन ऑफ द 5th हाउस ही विल कैरी आउट हिज प्रोफेशनल एक्टिविटी। और अगर कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन में 5 या 8 या 12 आ जाते हैं तो सर आप उसको साफ मना कर दें, बेटा ये काम मत करियो, यू विल बी इन द लॉस। वो डूब जाएगा सर, डेफिनेटली डूब जाएगा। तो जिस मुश्किल में या मुसीबत में वो जाने वाला है उससे आप उसको बचा लेंगे। समझ रहे हैं आप? यस। हाँ, सो दिस इज द वे यू विल आइडेंटिफाई कि whether a native should do the job or the own venture, and if he has to do the own venture, so this is the way you will tell him so which profession should he do. कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं मेरे से। नहीं सर। द क्लियर कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके, अब सर मैं एक चार्ट आपसे, अभी वक्त है तो मैं और शेयर करूंगा आपसे, वो प्रमोशन का है। वो भी एक हमारे स्टूडेंट के पास लगा था, उनकी वाइफ जो हैं वो कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं।
तो सर उनका क्वेश्चन क्या था कि जैसे फाइनेंशियल ईयर सर 1 अप्रैल को शुरू होता है इंडिया के अंदर, और हर साल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं कुछ लिस्ट आउट करते हैं कि इन आदमियों की प्रमोशन होनी है इस साल। तो शी वाज एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन इन दैट ईयर। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन किया अपने हस्बैंड को कि विल आई गेट द प्रमोशन दिस ईयर और नॉट। तो ये सीधा सा क्वेश्चन था, ये मैं आपके सामने लगा रहा हूं अभी। सर हम बीटीआर कब करेंगे? सर ये ग्रुपिंग तो सीख लें, ये इसकी हमने मैं इवेंट वेरिफिकेशन करनी है ना सर। तो मैं मैं इवेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सब काम आएंगे ना, ये उसी दिन के लिए सिखा रहा हूँ आपको। सही, मैं असल में इसलिए इंटरेस्टेड था कि मैं चाह रहा था कि मैं अपना चार्ट मेरा अगर सर बीटीआर हो जाए बिल्कुल करेंगे, लेकिन तो मैं थोड़ा सारी सा चीजों को स्टडी करूं अपने चार्ट सर पे। उसके बाद भी करेंगे। मेरा ओके आपसे लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। सर, सर थैंक यू समझ गए, आप जब मेरे को याद करेंगे मैं रहूंगा। ऐसा नहीं है कि सर। मैंने अभी आपको पढ़ाया तो छोड़ दिया आपको। ओके, सर सर वेन एवर यू नीड मी आई एम डेफिनेटली देयर। अब ये सब मैं आपको उसी काम के लिए सिखा रहा हूँ सर भाई। आपने अपनी लाइफ का पैटर्न आपने पढ़ लिया कि मेरे को आपको ओन वेंचर करना चाहिए कि जॉब करनी चाहिए। पहला काम किया कि मेरे को जॉब मिलेगी कब मिलेगी वो भी देख लिया हमने। जब उसको इवेंट को वेरीफाई करेंगे आप अपने चार्ट में, कैसे करेंगे जब तक यू डोंट नो द रूल्स। यस मैं बेस सॉलिड कर रहा हूँ आपका। ठीक है, सर। ये टोटल जो पढ़ा रहा हूँ ये बीटीआर के लिए पढ़ा रहा हूँ। सही ओके, वेट फॉर सम डेज, कुछ सर। ज्यादा नहीं है। ओके, अब ये देखिए द क्वेश्चन देखिए। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन 20th ऑफ मार्च। 1 अप्रैल से यहाँ जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। ठीक है, द क्वेश्चन इज प्रमोशन, विल आई गेट द, एक्चुअली द क्वेश्चन इज विल आई गेट द प्रमोशन दिस ईयर। ओके, ओके द हॉलिडे नंबर गिवन बाय दिस। अब जरा देखिए प्रमोशन में अली सर क्या होगा। अ, 3 तरीके से आपको प्रमोशन मिल सकती है। जो पहला क्या है कि यू गेट द फाइनेंशियल गेन ओनली। ठीक है सही है। भाई, आप एक कंपनी में मैनेजर हैं और कंपनी वाले कहते हैं भाई आपकी सैलरी हर महीने 10 20 30 हज़ार रुपया बढ़ा दी गई। हम्म, तो ये तो फाइनेंशियल गेन हो गया, उसका स्टेटस वो मैनेजर ही रहेगा। हम्म, एक दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भाई कंपनी में एक आदमी मैनेजर है, कंपनी वाले कहते हैं भाई आपको सीनियर मैनेजर का पोस्ट दे दिया जाता है, हम्म, लेकिन आपके जो अमोल्यूमेंट्स हैं वो सेम है, उसमें कोई तरक्की नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, उसको डेजिग्नेशन मिला, उसको पोजीशन मिली। तो जब पोजीशन मिलेगी तो 10th हाउस का रोल बढ़ जाता है, और जब फाइनेंशियल इंक्रीमेंट किया तो सेकंड हाउस का रोल बढ़ जाएगा। हम्म, और एक तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि भैया आप मैनेजर हो कंपनी में, आपको सीनियर मैनेजर बना दिया जाता है, और साथ में आपकी जो सैलरी है वो भी 10 20 30 हज़ार रुपया महीना बढ़ा दी जाती है। दोनों तो आ इस गए। केस में क्या हुआ, आपको डेजिग्नेशन भी मिला और आपको फाइनेंशियल एनहेंसमेंट भी मिला। भी मिला। ठीक है, जहां 2 रह जाएगा या 6 रह जाएगा तो आपको फाइनेंशियल गेन होगा, और जहां 2 6 10 11 आ जाएंगे तो सर आपको इमेंस गेन होगा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी प्रमोशन हो जाएगी। अब जरा देखिए ये जो ऑपरेशन इसकी जेन्युइननेस देखें। मून को देखें पहले, मून इटसेल्फ इज अपीयरिंग इन 11th। ठीक है, ये देखिए यस। मून स्टार केतु है, केतु 11th हाउस का रेसिडेंट है, यहां देखें हम्म। केतु नो अगेन वेयर अपीयरिंग इन 6 और 2 और 10 और 11 में तो है। केतु मून का रिप्रेजेंट सैटर्न। अब सैटर्न को देखिए दूसरे में है, और सैटर्न 10 और 11 में भी है। सेकंड का मतलब शी वाज एक्सपेक्टिंग द फाइनेंस एंड द डेजिग्नेशन आल्सो। सैटर्न इज अपीयरिंग इन 10 आल्सो। तो इसमें एक कमी नहीं है, जेन्युइननेस इज करेक्ट। अब लगन का प्रॉमिस पढ़ेंगे, पढ़िए सर असेंडेंट का प्रॉमिस क्या है, राहु किस स्टार में है यस सर। केतु जुपिटर मून। लिखिए, अब देखें इन्वॉल्वमेंट लेवल पर आपकी केवल और केवल जो इन्वॉल्वमेंट होगी, आपको देखना है 10th में 11th में या छठे में। यस क्या केतु 6 या 10 या 11 में है। केतु 6 10 और 11 में नहीं है। 11 में बैठा हुआ है, लिख लें।
11 में केतु एज पोजीशन, ठीक है ना, स्टेलर स्टेटस है उसका, केतु 11वें हाउस में रेसिडेंट। अब केतु इस केस में देखें सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, सैटर्न लिख दे, 10 में भी है 11 में भी है, लिख दो 10 11। एंड केतु ने राहु को भी रिप्रेजेंट किया, यहां देखिए, है ना, और राहु भी 6 में है। यस, 10 11 में लिख ले, राहु 6 में लिख लो। अब राहु है तो वो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, सन भी 6 में है, तो कहने का मतलब 6 10 एंड 11 की इन्वॉल्वमेंट, तो 2 की भी, सन 2 में भी है, सैटर्न भी 2 में, लिख लें 2 6 10 11 की इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत अच्छी हो गई। नाउ राहु इज इन द सब ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर को देखें, 2 में है क्या? नो, 6 में, नो, 6 में है सर, बैठा हुआ विद पीएस, पोजीशन स्टेटस से बैठा लिख लो। हुआ है। और 10 में भी है 11 में, और 11 में भी है, यस, तो 6 10 11 में जुपिटर आ गया। यस। अब फाइनल कंफर्मेशन कौन कर रहा है जी? मून। मून को देखें, डज मून अपीयर इन 2? नहीं। नो, 6 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है, 10 में भी नहीं है, 10 में भी नहीं है, 11 में 11 है, में है। लिख लें। यस, अब डेट्रीमेंटल हाउस देखेंगे हम, क्या मून 5 में है? यस, लिख दो। और मून 9 में बैठा है विद पीएस, समझ गए? यस। सर राहु एज राहु क्या इंडिकेट कर रहा है? ये प्रॉमिस एंड पे, मतलब प्रॉमिसेस हैं लेकिन कमिट नहीं होगा। सर ऑब्स्टिकल्स हैं। फाइनल कंफर्मेशन में अगर 11 नहीं होता तो टोटली डिनाई हो जाता। ठीक है, अब 11 ऑब्स्टिकल्स। भी है और 5 और 9 भी हम कह देंगे कि भैया दिस इज नॉट टोटली डिनाइड। अब राहु ने और भी फल देने हैं दूसरे प्लैनेट्स को, उसको देखते हैं ना। राहु, असेंडेंट सबसे लॉर्ड अगर राहु है तो सर असेंडेंट का सबसे लॉर्ड सन भी है। सन एंड केतु के लिखें, सन को पढ़िए पहले, सन ओके। एरो, सन इज इन सैटर्न स्टार, मरकरी सब एंड वीनस सब। सैटर्न, मर्क्यूरी। ठीक है ना। अब सैटर्न को देखें, सैटर्न इज 10 एंड 2 10 एंड 11, और ठीक है मरकरी के सब में है। क्या मरकरी 2 में है? अच्छा, सन का पोजीशन स्टेटस भी है। लिख लें, 2 और 6 कर लें, लिख लें। तो कहने का मतलब 2 6 10 11 की इन्वॉल्वमेंट हो गई, ऑल द रेलिवेंट हाउस। यस, मर्क्यूरी जो है, मरकरी के सब में है, मरकरी 2 में है क्या? नो, 6 में, 6 में भी नहीं है, 10 में, 10 में भी नहीं है, 11 में, 11 में भी नहीं है। कहीं नहीं है। मरकरी तो सर 5 में बड़ा स्ट्रांग है, ध्यान दें, ओह, और 9 में भी है। हम्म, सर अगर 6 और 10 की इन्वॉल्वमेंट होगी, 5 और 9 से कमिट होगा, तो सर प्रमोशन नहीं मिलता। क्रॉस कर दें इसके सामने, ठीक है। अब अगर लगन का सब सब राहु है तो लगन का सब सब केतु भी है। देखिए केतु एरो राहु, राहु आप देख चुके हो, ऑब्लिक सन, ऑब्लिक केतु, ऑब्लिक सैटर्न, 2 6 10 11 सारे की इन्वॉल्वमेंट हो गई। केतु, राहु, जुपिटर एंड सैटर्न। ठीक है सर। यस, अब जुपिटर के सब में है, जुपिटर अच्छा है, 6 10 11 है। नाउ केतु इज फाइनली इन द सब ऑफ सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न 2 में है, सैटर्न 10 और 11 में है, लिख लो 2 10 11। 2 10 और 11, 2 और 10 में तो बहुत ही स्ट्रांग हाँ है। लिख लें, 11 में भी है। अब एक चीज देखें, सैटर्न 5 में नहीं है, ध्यान देना, लेकिन 9 में बहुत स्ट्रांग है। अगर 10वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है, 9 से कमिट होगा तो डेजिग्नेशन नहीं मिलता, स्टेटस नहीं मिलेगा। लेकिन सैटर्न 10 में भी है तो सर हो सकता है मिल जाए। अब फाइनल कंफर्मेशन का प्लेनेट है ये, ठीक है, तो टोटल डिनाइल नहीं है ये। सैटर्न 10 और 9 दोनों में आ रहा है, ठीक है सर।
अब राहु ने किसका फल देना है? राहु ने अपना दे दिया, सन का दे दिया, केतु का दे दिया। अब राहु ने फल देना है सैटर्न का। अब लगन के सब लॉर्ड के रूप में सैटर्न को पढ़िए। असेंडेंट सब लॉर्ड इज सैटर्न। सैटर्न इज हैविंग पोजिशनल स्टेटस है, देख लो यहाँ 2, 10, 11 लिख दो सैटर्न के नीचे। सैटर्न इज इन द स्टार ऑफ केतु, तो वो सब सैटर्न राहु आ गया, तो 2, 6, 10, 11 चारों के चारों इन्वॉल्व हो गए। ठीक है। अब सन के सब में है, सन इज वेरी गुड, सन इज अपेयरिंग इन 2 and 6, लिख लो। सन किसी डेट्रीमेंटल में नहीं है, विद पोजीशन स्टेटस। हाँ, कहीं डेट्रीमेंटल में नहीं है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन कौन कर रहा है? मर्क्यूरी। खत्म हो गया केस। 5 and 9 very strong. Mercury is only appearing in 5 and 9. It is nowhere appearing in 2, 6, 10 and 11. Yes. ठीक है सर। अब जरा देखिए 10th हाउस का सब क्या है? सैटर्न। सैटर्न है, और सैटर्न अभी हमने देखा मरकरी के सब में है, तो लगन का प्रॉमिस गया तो 10th का भी गया। और 6th हाउस का सब लॉर्ड सन है, वो भी हमने लगन के सब लॉर्ड के रूप में पढ़ा है, राहु एज अ सन। और सन भी देखिए मरकरी के सब में है। तो सर इसका बेड़ा गर्क करने वाला कौन सा प्लेनेट है सर? मरकरी। मरकरी। सर ऐसे केस में प्रमोशन नहीं होता, समझ रहे हैं? ऐसे केस में प्रमोशन नहीं होता, उसको मिला भी नहीं। तो जो प्रिडिक्शन आप दें उसको फिर फॉलो भी करिए थोड़ा सा। इसकी देखें, अब लोग कहेंगे भी इसके लिए कोई रेमेडी दो। क्या रेमेडी देंगे आप? मेरे हिसाब से जो मर्जी रेमेडी दे दो, व्हेन द लिंकेज इज नॉट देयर, ठीक है, सो इवेंट विल नॉट टेक प्लेस। भाई इवेंट प्रॉमिस होगा तभी तो होगा ना कुछ। इन दिस केस लगना इन द 10th हाउस इज स्ट्रांगली डिनाइंग, छठा भी डिनाई कर रहा है, तो इसको प्रमोशन ऐसे केस में नहीं होता। प्रमोशन उस साल इसका प्रमोशन नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर तो फिर कभी पूछेगी तो फिर तेरे को बताया जाएगा। सर नॉर्मली आपके पास जब केसेस आते हैं तो आप हॉररी पे ज्यादा रिलाई करते हैं? मैं सर बताऊं रियाज साहब, मैं कंसल्टेशन करता ही नहीं। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट है ना वही लाते हैं ये प्रश्न सारे। अच्छा, ठीक है, मैं उन्हीं के यहाँ हेल्प करता हूँ, उन्हीं का सेस करवाता हूँ, उसी को फिर मैं आगे क्लास में देता हूँ। मेरा कभी भी शुरू में ऐसा नहीं है कि किया नहीं है, लेकिन 2004-5 में ये थोड़ा जब होता था, ये नई नई कसवल आई थी, तो उस वक्त मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता था। अब सर की अगर आपके पास बुक है कसपल वाली, की टू लर्न या हॉररी, उसमें सारे एग्जाम्पल मेरे इसी टेबल के दिए हुए हैं। हॉररी के अलावा सब आ गई। हाँ, हॉररी नहीं मिल के दी, चलो हॉररी बाकी भी किताबें सारी मिल गई तो मुझे। की टू लर्न में भी पढ़ेंगे ना, तो यहाँ भी मेरे 1-2 एग्जांपल हैं। एक ट्विन डेथ वाला है और एक बर्थ वाला है। ओके, ठीक है, उसको पढ़िएगा। इंटरेस्टिंग। तो कल फिर आप आएंगे तो कल मैं फिर आपको 6th हाउस को कंटिन्यू करेंगे हम रियाज साहब, और 6th हाउस को हम पढ़ेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैच विनिंग, हु विल विन द मैच, या हु विल विन द इलेक्शन, या हु विल विन द लिटिगेशन। इस प्रकार विल आई विन द कंपटीशन और नॉट, ये सारे को हम एक 2 एग्जांपल लेंगे। ठीक है, कमर कस लो। अब थोड़ा सा काम और रह गया, उसके बाद फिर वर्ड टाइम रेक्टिफिकेशन ही करवाना है आपको। 2-4-5 क्लासें और होंगी ज्यादा।